एक एक करके जो तमाम पत्ते हैं वो दूसरी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, बिखरते दिखाई दे रहे हैं। और अब किसने कहा है कि मैं निकल रहा हूं, यहां आपको दिखा देते हैं। देखिए, जयंत चौधरी को आप देख रहे हैं और अब इन्होंने ये फैसला सुना दिया है। जो अफरा तफरी मची हुई थी इंडी गठबंधन में, उसमें एक और नाम जुड़ गया है और जयंत के फैसले से कई लोग हैं जिनके होश फाख्ता हो गए। कौन है वो लोग, किस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या पूरा डेवलपमेंट रहा है, जरा आपको एक झलक दिखा देते हैं। भारत में ये सारी चीज बदलती दिख रही है। हम अपनी बातचीत कर लेंगे, उससे क्या रास्ता निकल सकता है उस दिशा में काम करेंगे। मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। हमें उम्मीद है कि जयंत भी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे और किसानों की लड़ाई को लड़ते हुए कहीं नहीं जाएंगे। भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं। तो चुनाव बिल्कुल करीब है और ऐसे में 3 नामों का और ऐलान किया गया है। कौन से वो 3 नाम हैं, पहले तारुफ आपका करा देते हैं जल्दी से। चलिए तस्वीर आपको दिखाएंगे, आप ये देखिए। MS स्वामीनाथन, जी हाँ, इनको हरित क्रांति लाने के लिए जाना जाता है। इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है उसके लिए इनके नाम का ऐलान हुआ है। PV नरसिम्हा राव को आप जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं और आर्थिक क्रांति लाने के लिए इन्हें जाना जाता रहा है। तीसरा नाम चौधरी चरण सिंह का है। किसानों के लिए इन्होंने संघर्ष किया है और जाटलैंड से आते हैं। इनकी जो संघर्ष गाथा है उसको सम्मानित करने के लिए ये ऐलान किया गया। लेकिन सिर्फ ये 3 नाम नहीं है, इससे पहले भी 2 नाम ऐलान किए गए थे, जिनका कर्पूरी ठाकुर को यहाँ आप देख रहे हैं। पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था ये इन्होंने लाई थी, बिहार से आते हैं, इनको सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। ये ऐलान पहले हो गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी आप यहाँ देख रहे हैं, पूर्व उप प्रधानमंत्री, मोदी जी के एक तरह से उनके आदर्श रहे हैं और मंदिर के लिए लंबा संघर्ष किया है, तो उनको भी सम्मानित किया है। तो ये जो 5 रत्न हैं, इनसे हमने आपको प्रधानमंत्री के 5 रत्नों से मिला दिया है। लेकिन ये 24 के 5 रत्न कैसे चुनावी समीकरण बदल रहे हैं, किस तरह से सियासत में नई एक तस्वीर ला रहे हैं, वो अब हम आपको चलिए जल्दी से बताएंगे। क्योंकि ये जो है ये समीकरण बदलने वाले ऐलान है, कैसे तस्वीर बदलने वाली है आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए विस्तार से समझा देते हैं। सबसे पहले बात कर्पूरी ठाकुर की कर लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर चुनावी साल में भारत रत्न के लिए इन्हें चुना गया है। ये कैसे समीकरणों को बदल रहे हैं आपको हम समझा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के नाम को आगे बढ़ाया, भारत रत्न देने का ऐलान किया। नीतीश की जो जातीय जनगणना थी उस पर ये नहले पर दहले का काम किया। उनकी जो जातीय जनगणना का फॉर्मूला था उससे एक कदम आगे बढ़ गए प्रधानमंत्री। बिहार और देश के पिछड़ों और अति पिछड़ों को साध लिया, क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लाया था। दूसरा नाम आप देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी। अब इसके सियासी मायने हम आपको समझाते हैं। राम मंदिर आंदोलन का बहुत बड़ा चेहरा रहे, इनकी तरफ से ही आंदोलन छेड़ा गया था। अब जीत हो चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है भगवान राम की। और इसके अलावा और क्या बातें हैं इनसे जुड़ी वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही भारत रत्न देने का ऐलान किया। अभी 22 तारीख को 22 जनवरी को वो कार्यक्रम हुआ। आडवाणी के जरिए संगठन को भी संदेश दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आडवाणी को अपना आदर्श एक तरह से मानते रहे हैं। पार्टी में हर किसी के सम्मान का ख्याल रखा जाता है। जो ये कहते थे कि मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया या ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनको ये सीधा संदेश दिया गया है। नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते रहे हैं आडवाणी, उनको आगे बढ़ाने का काम आडवाणी ने ही किया है, उनको राजनेता बनाने का काम आडवाणी ने ही किया है। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वोट बैंक पर सीधा असर ये फैसला लाने वाला है। अब MS स्वामीनाथन की तस्वीर आप देख रहे हैं। हरित क्रांति का जिक्र हमने इससे पहले किया था। इनके जरिए अब दक्षिण को साधा जाएगा। कैसे हम आपको बताते हैं, जल्दी से पॉइंटर्स चेंज करेंगे। दक्षिण को साधा जाएगा। तमिलनाडु के लिए किसानों की जो भावनाएं हैं वो उनसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हरित क्रांति लाए थे। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी सहयोगियों की तलाश में है और ये कदम उन्हें और करीब ले जा रहा है। AIADMK से जो रिश्ता टूटा है, छोटे दलों से जो दूरी है, उन्हें साथ लाने की कोशिश इसे देखा जा रहा है, उसी तरह से समझा जा रहा है। PV नरसिम्हा राव को आप देख रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इनके जरिए कई राज्य, इनका कोई एक
दायरा नहीं है, कई राज्य साधे जा सकते हैं। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के लिहाज से इसे बहुत बड़ा दांव, बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। एक बड़े वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश यहाँ पर देखी जा सकती है। आंध्र में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRP का दबदबा है, लेकिन ये जो कदम है ये बदलने वाला है उस दबदबे को। अब बात चौधरी चरण सिंह की कर लेते हैं, जो 5वें रत्न हैं। जाटलैंड पर मजबूत पकड़ की कोशिश ये मानी जा सकती है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह वहीं से आते हैं और उनका अच्छा आधार रहा है। पश्चिमी यूपी में चौधरी साहब सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं, लोगों के दिलों के करीब रहे हैं, और चुनाव से पहले जाट वोट को साधने की कोशिश इसे माना जा रहा है, समझा जा रहा है, और लग भी रहा है कि जो टारगेट था वो पूरा हो गया है, क्योंकि किसान और मुसलमान वोट भी यहाँ पर जुड़ते दिखाई दे रहे हैं इस फैसले के बाद। लेकिन सियासी मायने तो अब हमने आपको समझा दिए। जरा अब आपको बताते हैं कि ये समीकरण जो ये सियासी मायने हैं, क्यों ये हिट फॉर्मूला है, क्यों ये हिट फॉर्मूला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा चुनाव 24 के लिए। चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं। पंचभुज फॉर्मूला, अगर आप स्टडी करें, पंचभुज फॉर्मूला है ये, हेक्सागन। कर्पूरी ठाकुर मंडल को साधने के लिए इनके नाम का ऐलान हो गया है। दूसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी मंदिर को लेकर जिस तरह से इनकी छवि मजबूत है वो उन्होंने साध लिया। PV नरसिम्हा राव, मार्केट के इतने दबदबा उनका था, मार्केट के इतने बड़े जानकार थे, उसको भी साध लिया। MS स्वामीनाथन को मिलेट्स यानी कि जो हरित क्रांति उससे अगर जोड़े, किसानी खेती से जोड़े तो मिलेट्स को बढ़ाती रही है, और यहाँ पर वो साध लिया है। चौधरी चरण सिंह मंडी को भी साध लिया है, क्योंकि किसानों को साध लिया है। तो ये वो 5M फॉर्मूला है जिस पर काम कर रही है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, और इस पंचभुज से काफी कुछ कवर होता, पूरा मार्केट, पूरा देश कवर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन मोदी के ट्वीट पर किसका दिल अटका, कैसे तस्वीर पश्चिमी यूपी की बदली है, क्योंकि कुछ और तस्वीर थी पहले, इंडी गठबंधन तो कुछ और ही सोच रहा था, भ्रम कैसे टूटा, जरा आपको तस्वीर दिखाएं। चलिए तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए आप, दिल जीत लिया है, #भारत रत्न, ये ट्वीट किया है जयंत चौधरी ने। जयंत चौधरी ने ये ट्वीट कब किया, जब चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न का ऐलान हो गया, उसके बाद ये ट्वीट आया, और इस ट्वीट ने ही अपने आप बता दिया कि हवा की शोर बह रही है पश्चिमी यूपी में, दिल्ली तक कैसे लेकर आ रही है हवा पश्चिमी यूपी को, या ये कहें जयंत चौधरी को। चलिए अब आपको ट्वीट को देखकर तो अंदाजा हो ही गया होगा कि इंडी गठबंधन के लिए कितना मुश्किल अब वक्त आ गया, कितनी तकलीफ वाली स्थिति है कि हर कोई छोड़ कर भाग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगदड़ सी मच गई है, एक से निकलते नहीं है, दूसरे में फंस जाते हैं। अब क्या हालात हैं, अब क्या हालात हैं ये हम आपको बताते हैं। पहले जयंत चौधरी ने क्या कहा है वो सुनवा देते हैं, जो अपने आप में बताता है, पुष्टि करता है, एक तरह से हरी झंडी दिखाता है, स्टैंप लगा देता है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं, और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा। आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा। आपने कह रहे हैं कि कोई कसर रहती है, अब किस मुंह से इनकार करूं। अब सिनेरियो क्या बन गया है जरा आपको समझाते हैं। बहुत अलग स्थिति बन गई है, बहुत अलग स्थिति इंडी गठबंधन के लिए और एनडीए के लिए। चलिए जल्दी से आपको दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये एक तरफ आप देख रहे हैं JP नड्डा को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इधर आप देख रहे हैं अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे को। बताया कि अब कांग्रेस से खूब फोन आए हैं जयंत चौधरी को, जैसे ही हवा चल रही थी, क्योंकि 72 घंटे से एक बस बना हुआ था कि जयंत चौधरी कहाँ जाने वाले हैं। और ये देखिए खिसक के यहाँ से अभी ये रवाना होगा इधर आगे, आप देखिए यहाँ से तुरंत ही निकल रहे हैं और यहाँ पहुँच जा रहे हैं। ये जो सफर है जयंत चौधरी ने 72 घंटे में पूरा किया है, और अब इंडी गठबंधन बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा क्या करें, और अखिलेश यादव तो हैरान है क्योंकि उनको बहुत अलग तरह से विश्वास था। चलिए अब आपको बताते हैं जाट फैक्टर कितना जरूरी है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी यूपी में। अगर हम कहें कि दबदबा है चौधरी खानदान का या चौधरी चरण सिंह का, और उनके पोते हैं जयंत चौधरी, तो उनको साथ क्यों लाना पड़ा, क्या फायदा मिलेगा, इसका जवाब हम चलिए आपको जल्दी से दे देते हैं। कितनी आबादी है, कितनी लोकसभा सीटें, सब बताते हैं। यूपी की कुल आबादी देखिए 24.14 करोड़ है।
24.14 करोड़ है और पश्चिमी यूपी में कुल लोकसभा सीटें जो हैं 27 हैं। 27 की गिनती है। पश्चिमी यूपी में जाट सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा वोट बैंक है। करीब 17% आबादी जाटों की है और सीट जहां तय है, जाट तय करते हैं, वो जीत हार का जो फासला है वो 14 सीटें हैं। 27 में से 14 सीटें। कितनी विधानसभा में 15 से ज़्यादा प्रतिशत वोट जो है जाट वोट होते हैं और ऐसे में 76 पर सीधा असर होता है। कितनी विधानसभा में 30% से ज़्यादा जाट वोट होते हैं। तो आप समझिए ये 30% से ज़्यादा 24 पर जाट वोट जो 24 सीटों पर असर डालते हैं और ऐसे में पश्चिमी यूपी में जाट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए के लिए जयंत क्यों ज़रूरी हो गए? क्यों ऐसा लग रहा है कि जयंत के बिना पश्चिमी यूपी में थोड़ी कमजोरी थी, उसे कैसे पूरा किया गया? क्यों जयंत इंपॉर्टेंट है? इंडी के लिए भी थे, इनके लिए भी क्यों है? चलिए बता देते हैं आपको क्यों चमकता सितारा बन गए जयंत चौधरी। देखिए, क्लीन स्वीप का जो मिशन है उसमें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। जाट समुदाय को साधने में मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, क्योंकि जाट चेहरा है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पकड़ और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत हो जाएगी इस कदम के बाद। ये हम समझें। प्लेट्स बदलेंगे जल्दी जल्दी ग्राफिक्स की। यूपी में जाट प्रभावी जिलों में वोट बैंक भी बढ़ जाएगा और मजबूती होगी और जयंत के जरिए हरियाणा तक पहुंचने का प्लान है बीजेपी का। सिर्फ पश्चिमी यूपी ही नहीं, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में ये जो फॉर्मूला है ये प्रभावी होगा, असरदार होगा और यही वजह है कि ये फैसला लिया गया। लेकिन जयंत को एनडीए में आने से क्या फायदा होगा? चलिए, ये तो हमने आपको बताया कि किस तरह से चमकता सितारा है, लेकिन जयंत को क्या फायदा मिल रहा है जो उन्होंने रुख बदल लिया है, ये भी अब आपको चलिए बता देते हैं। 2019 में गठबंधन के साथ मिलकर लड़े थे जयंत। उस समय आरएलडी सपा बसपा के साथ मिलकर लड़ी थी और बहुत अच्छा इन्होंने कन्वेंशन भी किया था, लोगों के बीच पहुंचे थे। मोदी लहर में आरएलडी को एक सीट भी नहीं मिली। सोचिए कितना बड़ा झटका लगा। मोदी लहर में एक सीट नहीं मिल पाई और 2014 में भी 8 में से एक भी सीट नहीं जीते थे। तो मजबूती बहुत नहीं थी, चाहे कितना ये लोगों के बीच गए, अखिलेश यादव के साथ बस में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पश्चिमी यूपी के जाट समुदाय ने उनका साथ नहीं दिया, उनसे मुंह मोड़ लिया। तो अब क्या एनडीए के साथ आने के बाद उन्हें फायदा मिलेगा? ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी लहर चलेगी और इस बार उनके लिए सीटों का खाता खुल पाएगा। लेकिन बुधवार को देखिए, बुधवार को मुलाकात हुई, जयंत की मुलाकात हुई शाह से और कहा जा रहा है नड्डा से मुलाकात हुई और सब कुछ जो फ्रैक्शंस थे, जो पूरा फॉर्मूला था वो तय कर लिया गया। सीटों के बंटवारे को लेकर भी बात हो गई और उसके बाद ये हरी झंडी दी गई। आपके सामने चलिए डिटेल्स जल्दी से रख देते हैं। देखिए, डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। इंडी को झटका कैसे लगा? देखिए, 2 सीटों पर बीजेपी की आरएलडी के साथ डील बिल्कुल पक्की हो गई।